शिवाय। ईस्वी सन 2019 के दिसंबर महीने में चाइना के वुहान में एक बीमारी तेज़ी से फैल रही थी। ये बीमारी किस वजह से फैल रही थी ये अज्ञात था। बाद में उसको कोरोना नाम दिया गया, कोविड-19। एक महीने के बाद 2020 के जनवरी महीने में भारत में इसका पहला केस आया। भारत में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा और मार्च महीने में मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन लगा दिया और इसी तरह धीरे धीरे आधी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई। हम यहाँ पर भारत का ही रेफरेंस लेते हैं। शुरुआत के दिनों में लोगों को अच्छा लगा, आराम किया, परिवार के साथ समय बिताया, लेकिन उसके बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इस वजह से उनको घुटन महसूस होने लगी। खाना मिल रहा है, घर में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आज़ाद है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, फिर भी घर के बाहर नहीं निकलने की वजह से घुटन महसूस करने लगे लोग। अब इस चीज़ का रेफरेंस मैं कहीं और कनेक्ट करने वाला हूँ। अब 3 महीने के लिए घर के अंदर रहे और आपने अनुभव किया। अब आप इसी चीज़ को प्राणी संग्रहालय के हर एक प्राणी के बारे में विचार कीजिए। आपने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया, बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया, अनेकों प्राणियों को पिंजरे में कैद करके प्राणी संग्रहालय में रख दिया, बहुत सारे पक्षियों को रख दिया। अब भी उनको खाना दे रहे हैं, खाना तो आपको भी मिल रहा था, फिर भी आपको घुटन महसूस हो रही थी। उसी तरह उसको भी घुटन महसूस होती होंगी। क्या उसको अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? उसको भी अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, लेकिन आपकी वजह से वो अपना जीवन एक पिंजरे में या कहिए कि जेल में जी रहे हैं। क्या गुनाह किया है उसने? अगर ईश्वर को भी यही सवाल पूछा जाएगा तो ईश्वर आकर यही कहेंगे कि मेरे लिए मनुष्य भी उतने ही करीब है जितने दुनिया के हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, वो भी उसको इतने ही प्रिय है। लेकिन हमने अपने मनोरंजन के लिए उसको जेल में डाल दिया है। उसका घर जंगल है, उसको अपने घर से निकालकर जेल में डाल दिया गया। आप अपने ही घर में कैद थे, फिर भी आपको घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन उसको उसके घर से निकालकर जेल में डाल दिया गया हमारे मनोरंजन के लिए। इस चीज़ को बंद होना चाहिए। ये प्राणी पक्षियों के लिए अन्याय है। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये अन्याय है, ये गलत हो रहा है, तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और आवाज़ उठाइए। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हमारा आध्यात्म भी हमें यही सिखाता है।
हमने पशु पक्षियों की भी पूजा, हमारे धर्म में पशु पक्षियों की भी पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है। हमारा धर्म ही प्रकृति प्रेमी धर्म है। क्या आपने प्राचीन समय के किसी प्राणी संग्रहालयों के बारे में सुना है? नहीं ना, क्योंकि हमारे धर्म में सबको अपना जीवन जीने का, अपने तरीके से जीने का अधिकार है, इसलिए हमने किसी को कैद नहीं किया। ये विदेशी सोच है और हमें इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। हमारा मन इस चीज़ से आज़ाद होगा तो उसको भी आज़ादी मिलेगी, वो भी अपना जीवन अपने तरीके से जंगलों में जी पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।